गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज 10+1 में हम कंटिन्यू करते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज की कुछ डाउट्स। जैसे क्वेश्चन नंबर 7 देखिए पहले आप। 7th क्वेश्चन मिसलेनियस का, इज इट ट्रू दैट फॉर एनी सेट्स ए एंड बी पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी इक्वल टू पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी, जस्टिफाई योर आंसर। देखिए पहले तो हमने ये चेक करना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। यदि ट्रू है तो प्रूव इट एंड फॉल्स है तो गिव एन एग्जांपल। ये आपने अच्छी तरह सोच के आपने जवाब देना है। तो मैं ये लिखता हूं, इट इज नॉट ट्रू, इट इज नॉट ट्रू। अब आप सबसे पहले एग्जांपल लेंगे, लेट ए इज, हम ए लेते हैं 1 2, दिस सेट इज ए, से 1 2, तो पावर सेट ऑफ ए लिखे हम, पावर सेट ऑफ ए। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या आएगा, ऑल सबसेट ऑफ ए। पावर सेट ऑफ ए इज सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए। तो ए के सबसेट 4 होंगे, 5 1 2 and itself this. Now B set is 2 3 2 3, तो PB तो PB is 5 2 3 and itself this is a power set of B। ये हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं पीछे। अब हम क्या करेंगे, यूनियन का निकालेंगे, ए यूनियन बी। हमें ए यूनियन बी का पावर सेट निकालना है। तो पहले ए यूनियन बी निकालेंगे, 1 2 3। तो पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी में हम लिखेंगे सबसे पहले 5 1 2 3 1 2 2 3 3 1 itself, ये आ जाएगा। और फिर हम निकालेंगे ये लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी। तो पावर सेट ऑफ ये है, तो 5 दोनों में कॉमन है, एक बार आएगा, 1 आएगा, ये 2 वाला सेट है, एक ही बार आएगा, फिर 3 1 2 2 3 ये आएगा। तो आप देखिए ये राइट हैंड साइड का सेट है और ये लेफ्ट का है। तो आप देखिए दोनों सेट इक्वल है या नहीं है। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये वाला जो एलिमेंट है वो इस सेट में नहीं है। तो वी कैन राइट लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। यही हमने प्रूव करना। हमने ये कहा था आपको कि ये कोई जरूरी नहीं है कि दिस इक्वल टू दिस होगा, ये दे आर नॉट इक्वल, ये हो सकता इक्वल ना भी हो। तो ये स्पेशल केसेस में इक्वल हो सकते हैं, लेकिन स्पेशल केसेस से हम जनरल रिजल्ट नहीं बना सकते। जनरल में क्या होता है कि प्रत्येक ए और बी के लिए ट्रू होनी चाहिए दोनों साइड। यदि फॉल्स का एक भी एग्जांपल हमारे पास है कि दे आर नॉट इक्वल, तो दिस इज नॉट ए लॉ, ये जनरल रिजल्ट नहीं बन सकता, दिस इज नॉट ट्रू। तो ऐसे आप एग्जांपल ले। ये मैंने एग्जांपल पहले इसलिए लिया 6th से पहले कि 6th में इसका यूज है, सोचना पड़ेगा हमारे को। अब 6th में आप सॉल्यूशंस की बात करें, सॉल्यूशन हमें दिस इक्वल टू दिस गिवन है, हमें शो करना है इक्वल टू बी। तो इक्वल टू बी के लिए वी हैव टू प्रूव दैट फर्स्ट पार्ट में ये प्रूव करेंगे ए इज सबसेट ऑफ बी, और सेकंड पार्ट में करेंगे बी इज सबसेट ऑफ ए। तो आपको बाय डेफिनेशन ये पता है कि हमने 2 सेट्स इक्वल प्रूव करने हैं, तो हमें ये प्रूव करना पड़ता है ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सबसेट ऑफ ए। अब केस नंबर फर्स्ट लेता हूं,
केस नंबर फर्स्ट। केस नंबर फर्स्ट में क्या करना है आपने, एक एलिमेंट जो है हमने ये प्रूव करना है कि ए इज सबसेट ऑफ बी। तो प्रूव करना है ए इज सबसेट ऑफ बी, ये करना है। हम एक एलिमेंट लेके चलेंगे, लेट एक्स बिलोंग टू ए। तो आप यहां देखिए, सपोज करता हूं मैं एक एलिमेंट 1 है, जैसे मैंने एक्स लिया है, एक्स ए सेट ये है मान लो, सपोज करते हैं, तो x1 भी हो सकता है x2 भी हो सकता है। मान लो x1 है, तो 1 है तो एक ऐसा सेट एग्जिस्ट करेगा, ये भी है ये भी है, कि जो सेट के अंदर 1 कंटेन करेगा वो पीए का सबसेट होगा। तो आप यहां लिखोगे x बिलोंग टू ए है, तो देयर एग्जिस्ट सबसेट, देयर एग्जिस्ट सबसेट this, there exists a set, there exists a set, लिखो पहले, there exists a set containing x which is subset of a, which is subset of a का सबसेट होगा। तो therefore जो ये सेट है, this belong to PA, ये PA का एलिमेंट्स होगा। क्यों? क्योंकि each subset of A is an element of PA। PA में डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या आता है वो आप देख सकते हैं। PA के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो है यहां पे A के सारे सबसेट आते हैं। मैंने ये लिख दिया कि X A का मेंबर है, तो there exists a set this which contain x which is subset of it। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो x1 है, तो 1 है तो ये सेट एग्जिस्ट करेगा और ये भी करेगा। तो इन दोनों में से कोई भी सेट ले सकते हैं आप जिसमें 1 हो, और ये जो सेट होगा, जो ये हो या ये हो, दोनों ही ए के सबसेट होंगे। तो मैंने ये लिखा विच इज सबसेट ऑफ ए, और ए का सबसेट है तो किसका एलिमेंट है, पी ए का। और दिस इंप्लाइज दिस is also belong to PB because they are equal, because they are equal। ये क्यों है? क्योंकि PA इक्वल टू PB। इसका मीनिंग क्या है, जो एलिमेंट PA में है वो PB में भी होगा, क्योंकि बोथ आर इक्वल, दिस इज गिवन। अब ये PB में होगा तो इसका मीनिंग ये है, दिस इंप्लाइज ये जो सेट है दिस सबसेट ऑफ B। अरे B का सबसेट है तो इस सेट के सारे एलिमेंट B में होंगे, तो X बिलोंग टू B। तो हम X A का मान के चले थे, हमने B का प्रूव कर दिया, तो देयरफॉर A इज सबसेट ऑफ B। अब आप सिमिलरली लिख देंगे, सिमिलरली हमारे पास B इज सबसेट ऑफ A, दिस इज नंबर 2, एंड फ्रॉम 1 and 2 दे आर इक्वल। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा। ये आपने ध्यान रखना है कि मैं दोबारा एक बार बता देता हूं आपको कि बड़ा इजी सिस्टम है और आसान है। मैंने क्या कहा है कि ये गिवन है हमारे को, पावर सेट ऑफ ए इक्वल टू पावर सेट ऑफ बी। हमने प्रूव करना है ए इज सबसेट ऑफ बी। तो ए इज सबसेट बी के लिए 2 केस प्रूव करने पड़ेंगे, ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सबसेट ऑफ बी। अब फर्स्ट केस लिया, सबसेट प्रूव करना है, क्या मेथड है, एक एलिमेंट इसका लेते हैं हम और वो इसका प्रूव कर देते हैं मैथमेटिकल रूल से। तो मैंने ए का सपोज किया है, तो ए का ही एलिमेंट है, तो देयर एग्जिस्ट ए सेट कंटेनिंग एक्स विच इज सबसेट ऑफ ए। क्योंकि ये जो एलिमेंट है वो एक ऐसे सेट में कंटेन करेगा, वो सेट ए का सबसेट होगा। आप देख सकते हैं कि ए के जो 2 एलिमेंट हैं ये 4 सबसेट हैं, ये दोनों एलिमेंट इन चारों सबसेट के अंदर आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो है आपको लिखेंगे, फिर आप कहेंगे ए का सबसेट है तो वो पीए का एलिमेंट होगा, और जो पीए में है वो पीबी में होगा, तो बोथ आर इक्वल। और जो पीबी में है तो बी का सबसेट होगा, और बी में का सबसेट है तो इस सेट के सारे एलिमेंट बी में होंगे तो एक्स बी में होगा, तो ए इज सबसेट ऑफ बी। और सिमिलरली आप लिख सकते हैं बी इज सबसेट ऑफ ए। वी विल प्रूव दैट सिमिलरली बी इज सबसेट ऑफ ए फ्रॉम 1 and 2 ए इक्वल टू बी। तो ऐसे आपने करना है। अब मैं आता हूं एग्जांपल नंबर 8 के ऊपर।
तो आप थोड़ा ध्यान दीजिए इसके ऊपर सॉल्यूशन में। मैं राइट हैंड साइड लेता हूं, राइट हैंड साइड ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी। मैंने इनके वेन डायग्राम्स और प्रॉपर्टीज आपको बड़े अच्छे ढंग से समझाई हैं। तो प्रॉपर्टी हम कैसे यूज करते हैं, देखिए ए माइनस बी जो है, ए माइनस बी वो इक्वल होता है ए इंटरसेक्शन बी सेम रहेगा, ये इंटरसेक्शन यूनियन सेम ए माइनस बी को हम लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। आप वेन डायग्राम बना के देखें, ए माइनस बी का जो वेन डायग्राम आएगा वही डायग्राम ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का आएगा। आप बना के देख सकते हैं, पीछे प्रॉपर्टीज मैंने करवाई है आपको। तो ये इसकी इक्वल होता है, याद करना है ये। और अब इन दोनों में हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो बताया था आपको वो लगाया कि ए बाहर लिख दिया मैंने, ए ये वाला, और फिर क्या लगा दिया इंटरसेक्शन बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। इससे ये लिखना, ये है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मैंने आपको पीछे डिस्कस किया है आपके साथ। और बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट जो है यू होता है, बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट दिस इज यू। और यू A is subset of U, we know that A is subset of U, therefore common element of A and U is A। तो आप ये जो प्रॉपर्टीज में लगा रहा हूं ये आपने ध्यान रखनी है। सबसे पहले तो A माइनस बी को मैंने ये लिखा कि ये इसके इक्वल होता है। ये वेन डायग्राम के अंदर आप बढ़ा के देखें और देखें कि कॉमन एरिया जो है दोनों का सेम आएगा। फिर इस पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाया, फिर मैंने यहां प्रॉपर्टी लगाई बी यूनियन बी डैश यू होता है, ये ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज है, वहां लिखा हुआ है। और ए इंटरसेक्शन यू इज कॉमन एलिमेंट ए के ही होंगे, यू इज ए इज सबसेट ऑफ यू का सबसेट है, ये हमारा। अब इसमें आप देख सकते हैं कि यहां पे मैं अब लेफ्ट हैंड साइड लेता हूं, लेफ्ट हैंड साइड यूजिंग प्रॉपर्टीज है ये ए यूनियन बी माइनस ए। बी माइनस ए को मैंने लिखा प्रॉपर्टी से बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। और इसके ऊपर मैंने अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दिया। कैसे, ए यूनियन बी। जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है यहां वो ये है, यूनियन डिस्ट्रीब्यूट्स इंटरसेक्शन। बाहर यूनियन है तो ये पहले बोलते हैं यूनियन डिस्ट्रीब्यूट्स इंटरसेक्शन। ये प्रॉपर्टीज मैंने सारी बताई हैं आपको। दिस इज इंटरसेक्शन ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। और ये इक्वल टू ए यूनियन बी सेम, और इंटरसेक्शन दिस इज यू। ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट यू होता है, यूनिवर्सल सेट होता है। और आपको पता है कि ईच सेट इज सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। ईच सेट इज सबसेट ऑफ ए यूनिवर्सल सेट। तो ये हमारे पास इसमें और इसमें इंटरसेक्शन में कॉमन आ जाएंगे ए यूनियन बी। क्यों? क्योंकि ए यूनियन बी यू का सबसेट है। तो इन दोनों में जो कॉमन एरिया आएगा वो ए यूनियन बी का ही आएगा। तो ये एलिमेंट्स कॉमन आ जाएंगे। इक्वल टू राइट हैंड साइड लिख देंगे, दिस इज राइट हैंड साइड। अब यहां पे आ जाइए, 9 का फर्स्ट पार्ट हमने शो करना दिस इक्वल टू ए। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, यहां पे लेफ्ट हैंड साइड ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे हम, यूनियन डिस्ट्रीब्यूट्स इंटरसेक्शन। तो ए यूनियन ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। तो ए यूनियन ए होता है, क्या होता है, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। अब आप देखो ए यूनियन बी जो है, इनमें ए के एलिमेंट भी आएंगे बी के भी आएंगे, और ये ए के साथ इंटरसेक्शन कॉमन लोगे तो इसमें दिस ए इज सबसेट ऑफ दिस, ए इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। तो दोनों में जो कॉमन एलिमेंट आएंगे वो ए के आएंगे, इक्वल टू लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड।
आप वेन डायग्राम से देख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे आप ऐसे कर सकते हैं कि जैसे ये मेरे पास यू है और ये ए है और ये बी है, तो ए यूनियन बी में तो ए और बी सारे आ जाएंगे, ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा। अब ए के साथ कॉमन लेंगे तो ए वाला सर्कल कंप्लीट आ जाएगा कॉमन, ये आपने ध्यान रखना है। अब इसके अंदर क्या है, वही प्रॉपर्टी यहां ऊपर वाला लगा दी हमने लेफ्ट हैंड साइड, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी है, छोड़ा देखता हूं मैं, ये हमारा है नाइन्थ का सेकंड पार्ट। नाइन्थ का सेकंड पार्ट में ए यूनियन बी है, यहां ए है, ए यहां ए है तो ए आ जाएगा, ए यूनियन बी। अब इसको इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट्स यूनियन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ए इंटरसेक्शन ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन ए होगा, ए इंटरसेक्शन बी। तो आप देख सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी इज सबसेट ऑफ ए, तो इन दोनों में ए के भी सारे एलिमेंट आएंगे, इस ए इंटरसेक्शन बी के भी आएंगे सारे एलिमेंट यूनियन में, तो ये ए के इक्वल आ जाएगा। यहां रीजन ये हो जाएगा कि ए इंटरसेक्शन बी इज सबसेट ऑफ ए का सबसेट है, इसके एलिमेंट तो ऑलरेडी इसमें पहले ही हैं, ऑलरेडी पहले ही हैं, तो इसीलिए दोनों यूनियन ए के इक्वल आएगी, ए के इक्वल आएगी। तो ये जो प्रॉपर्टीज हैं जो मैंने आपको बताई हैं 8 और 9 में, ये बाकी तो सारे प्रॉपर्टीज के हैं, बेसिक्स चीजें आपको याद होंगी। प्रॉपर्टीज जो मैंने आपको इस चैप्टर के अंदर बताई हैं, वेन डायग्राम आपको बताया है, वो सारी चीजें क्लियर होंगी, तभी आप इसको अच्छे ढंग से समझ पाएंगे। तो वो क्लियर जरूर करें। पहले कोई बच्चा स्क्रीनशॉट लेना चाहता ले सकता है इसका, फिर मैं आगे चलता हूं। हाँ जी, और जो बच्चे हमारे चैनल के साथ जुड़ चुके हैं उनसे ये रिक्वेस्ट है कि आप हर रोज कम से कम एक बच्चा हमारे चैनल के साथ या आपके चैनल के साथ जरूर जोड़ें, ताकि हमारा जो मुख्य उद्देश्य है चैनल को चलाने का, कि अधिक से अधिक बच्चे इसके साथ जुड़ें, तभी ये चैनल चल पाएगा। तो अधिक से अधिक बच्चों को आप बताएं कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप इसमें पढ़ाई कर सकते हैं, तो ये आपका कर्तव्य भी है। अधिक से अधिक बच्चों को चैनल सब्सक्राइब करवाएं। हाँ जी, अब आगे चलते हैं हम। एग्जाम्पल 10 देखिए आप, 10 क्वेश्चन 10 मिसलेनियस। सो दैट A intersection B equal to A intersection C need not imply B equal to C। देखिए जवाब इसने दे रखा है कि ये कहता है कि ऐसा A इक्वल होती, कोई जरूरी नहीं कि B इक्वल टू C हुआ, तो आपने एग्जाम्पल लेना पड़ेगा ऐसा। तो नाउ टेक एग्जाम्पल्स, टेक A एलिमेंट्स को मैंने 1 2 ले लिया, B को मैंने ले लिया यहाँ पे 2 3, और जो है C को ले लिया मैंने 2 4। मैंने ऐसे एलिमेंट लिए हैं कि इनका A इंटरसेक्शन B और A इंटरसेक्शन C इक्वल आएगा। देखिए आप A इंटरसेक्शन B लेंगे, A और B में कॉमन एलिमेंट ओनली 2, और A इंटरसेक्शन C लेंगे आप, A और C में कॉमन एलिमेंट ओनली 2, तो इंटरसेक्शन तो इक्वल है, लेकिन बट B नॉट इक्वल टू C। तो आपने ऐसा एग्जाम्पल लेना था कि ये इक्वल हो, वो इक्वल ना आए, ये इसका मीनिंग ये है, नीड नॉट इंप्लाई दिस, मतलब दिस इज ट्रू तो दिस नीड नॉट इंप्लाई B इक्वल टू C। तो ये एग्जाम्पल है।
तो ये थोड़ा सोचना है आपने कि ऐसा एग्जाम्पल लीजिए, ऐसे इनफाइनाइट मैनी एग्जाम्पल हो सकते हैं कि बी जो है नॉट इक्वल टू सी होगा, बट ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी, दोनों इक्वल है। तो आप ये लिख भी दें यहाँ पे कि दिस इंप्लाइज ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी, ये इक्वल है, क्लियरली देख सकते हैं आप इसमें, दे आर इक्वल, बट बी नॉट इक्वल टू सी, बी सी के इक्वल नहीं है। तो अब मैं इसका एग्जाम्पल नंबर जो है 11th लेता हूं। 11 देखो आप, मिसलेनियस का 11th में क्या है, लेट ए एंड बी बी सेट्स इफ हमें गिवन ये है कि ए इंटरसेक्शन एक्स इक्वल टू बी इंटरसेक्शन एक्स इक्वल टू 5, और साथ में ये भी दिया हुआ है कि ए यूनियन एक्स इक्वल टू बी यूनियन एक्स, ये भी दिया हुआ है गिवन हमें, फॉर सम सेट एक्स, सो दैट हमने करना है, सो दैट ए इक्वल टू बी, ये शो करना है कि ए इक्वल टू बी। तो यहां पे हिंट भी दे रखा है, हिंट के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं, हमारे वो वाला तरीका भी लगा सकते हैं आप, जैसे ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सबसेट ऑफ ए। जैसे मैंने ये क्वेश्चन आपका किया था थर्ड जो क्वेश्चन है बिल्कुल सेम आप ऐसे कर सकते हैं, थर्ड क्वेश्चन की तरह, ये सेम क्वेश्चन नंबर थर्ड जो किया है वो सेम ऐसे आप कर सकते हैं थर्ड से, लेकिन इसका प्रॉपर्टी जो आपको हिंट दे रखा है वो मैं आपको बताता हूं हिंट। तो हिंट में क्या है, इसके जो है जो यूनियन वाला है इसका एक बार जो है हमें ये लिखा हिंट में, सॉल्यूशन में ये याद करना पड़ेगा आपको कि a इक्वल टू, ए को लिखिए, चले ए को हमने लिख दिया a इंटरसेक्शन a यूनियन x, ये हमें लेके चलना पड़ेगा। अब देखो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया है कि a यूनियन x का a सबसेट है, a सबसेट ऑफ दिस, a इसका सबसेट है, तो इसमें कॉमन एलिमेंट a के ही आएंगे, a के ही आएंगे। कारण इसका ये है बिकॉज कि A यूनियन X इज सबसेट ऑफ A, उल्टा लिख दिया, दिस इज सबसेट ऑफ A इज सबसेट ऑफ दिस। इसको ऐसे लिख सकते हैं कि A यूनियन X इज सुपरसेट ऑफ A, सुपरसेट ऑफ A लिखना ऐसे था इसको हमने, A इज सबसेट ऑफ A यूनियन X। तो A जो है वो इस सेट का सबसेट है, इन दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स वो A के आएंगे। मैं सिर्फ ये वेरीफाई कर रहा हूं, तो आपको याद करना पड़ेगा, ए को ये लेके चलेंगे। अब यहां पे हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ए इंटरसेक्शन ए यूनियन ए इंटरसेक्शन एक्स, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा दी। ए इंटरसेक्शन ए होता है, और जो है ए इंटरसेक्शन ए और ए इंटरसेक्शन एक्स, ये यहां पे देखो ए इंटरसेक्शन एक्स 5 है, दिस इक्वल टू 5, और यहां पे हमारे पास जो रिजल्ट है तो ये आपके पास आ जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाने के बाद, ऐसे बी के ऊपर आपने अप्लाई करना है। तो ये आप करके रिजल्ट्स और वी गेट रिक्वायर्ड जो है हम निकाल सकते हैं कि दे आर इक्वल, ए इक्वल टू बी आ जाएगा। अब हमें इसमें क्या करना चाहिए था, यहाँ पे इसमें ये करिए कि ए इंटरसेक्शन एक्स है, ए इंटरसेक्शन एक्स को आप लिखिए बी इंटरसेक्शन एक्स, ये लिखिए, ठीक है। और फिर हम क्या है इसके ऊपर प्रॉपर्टी लगाएंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स, ए यूनियन एक्स, ये आप लगाएंगे। ए यूनियन एक्स को आप यहां पहुंच गए, क्लियर। और यहां पे फिर अब क्या लिखेंगे इसको, ए यूनियन एक्स को लिखेंगे बी यूनियन एक्स, फिर अप्लाई अगेन प्रॉपर्टी, और फिर हम जो है दोनों ऐसे बी के लिए करेंगे, ऐसे ए के लिए करेंगे, एक स्टेज पे दोनों इक्वल आ जाएंगे। तो इसको कोशिश करके देखना, और ये हिंट दिया हुआ है, प्रॉपर्टी यूज करनी है, आगे लिखा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करनी है। फिर भी ना आए तो आप क्वेश्चन नंबर 3 से आप कर सकते हैं। तो इसके ऊपर अप्लाई प्रॉपर्टीज, एंड इस स्टेज पे दोनों इक्वल आ जाएंगे, जैसे ए की वैल्यू आएगी वही जो है वो बी की वैल्यू आ जाएगी, दे आर इक्वल।
तो बी के लिए भी यही काम करना है। अब मैं 12th की बात करता हूं आगे। 13, 14, 15, 16 13, 14, 15, 16 में क्या करना है कि जो 3 सेट दिए हुए हैं, जिसमें जैसे 14, 15, 16 में 3 सेट दे रखे हैं, 3 सेट दे रखे हैं, तो वहां आपने जो है, जैसे मैं 16 करता हूं, हिंट दे देता हूं 16 का आपको। ये मेरे पास जो है यूनिवर्सल सेट है, ये है। इन ए सर्वे इट वाज फाउंड दैट 21 पीपल लाइक प्रोडक्ट ए। देखिए 21 जो है वो ए प्रोडक्ट लाइक करते हैं। वैसे सेट का नाम एक्स रखना है आपने, मैं शॉर्ट में टाइम की थोड़ी सी कमी है मेरे पास है। ये बी है और ये सी है, सी। तो ये सेट नाम रख देंगे। ए प्रोडक्ट वाले एक्स सेट में आ जाएंगे, बी प्रोडक्ट वाई सेट में आ जाएंगे, सी वाले जेड में आ जाएंगे। ये 3 सेट मान लें। 21, 26 बी वाले हैं, 29 सी वाले हैं। 14 लाइक प्रोडक्ट ए एंड बी, 12 लाइक प्रोडक्ट सी एंड ए, 14 लाइक प्रोडक्ट बी एंड सी, 8 लाइक और द प्रोडक्ट। 8 यहां है। ये जो एरिया है जहां मैंने 8 लिखा है, ये ए में भी है, बी में भी है और सी में भी है, तीनों में कॉमन है। ये इंटरसेक्शन दिया हुआ आपको, इंटरसेक्शन क्या, एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जेड इक्वल टू 8। अब इससे बैक साइड से पढ़ेंगे हम। 14 लाइक प्रोडक्ट बी एंड सी, बी और सी 14 लाइक करते हैं। 14 में 8 तो ये होगी लाइक करने वाले, तो यहां 6 आ जाएगा। देखो 8 + 6 14, बी और सी में 14 एलिमेंट कॉमन हो गए। अब 20 लाइक जो है, 29 ऐसे हैं जो लाइक करते हैं 26 लाइक प्रोडक्ट बी एंड सी। 14 तो ए और बी हो गए, एंड 29 ठीक है, ये वापस पढ़ रहा हूं मैं। 12 लाइक प्रोडक्ट सी एंड ए, सी एंड ए। 12 में 8 आ गए, 4 आ जाएगा। देखो 8 + 4 12 हो जाएगा, और बैक जाएंगे 12 ए और 14 ए एंड बी, ये भी 6 आ जाएगा। तो आप ये करोगे। अब आप इस पर आ जाइए कि ए प्रोडक्ट लाइक करने वाले हैं 21। 21 में कितने आ चुके हैं, 8 + 6 14, 14 + 4 18, 18 आ चुके हैं, यहां बचेगा 3। और ये ए वाले थे। अब 26 बी वाले हैं, 26 में कितने आ चुके हैं, 6 + 6 12, 12 + 8 20, और 26 पे 6 यहां आ जाएगा, टोटल 26 हो जाएगा। और इसके बाद आता है सी प्रोडक्ट वाले 29। तो 29 में कितने आ चुके हैं, 10 + 18 आ चुके हैं, यहां कितना आ जाएगा 11। तो ये आप डायग्राम में देख सकते हैं। ये डायग्राम आप सही ढंग से बना लेते हैं। इसमें जो तीनों में कॉमन है वो 8 है, जो केवल 2 में कॉमन है वो है 6 और 6 12 और 4 16 16 है, और एक में कॉमन है वो 12 है। और सबको ऐड कर दोगे तो यूनियन आ जाएगा, सबको ऐड कर दोगे तो यूनियन आ जाएगा। तो क्या करता है कि फाइंड हाउ मेनी लाइक प्रोडक्ट सी ओनली, हाउ मेनी लाइक प्रोडक्ट सी ओनली। तो सी का सेट ये है, तो ये 11 पीपल ऐसे हैं जो लाइक प्रोडक्ट सी ओनली, सिर्फ सी प्रोडक्ट लाइक करते हैं 11। समझ गए? ऐसे आपने करना। तो ये लास्ट वाला डायग्राम बनाना, जैसे मैंने आपको एग्जांपल बना के दिखाया था। कल हम नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।